नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 8th पे कमीशन से जो फिटमैन फैक्टर लागू होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का कितना वेतन हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा में कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री से एक सवाल पूछा गया था कि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को 7वां वेतन आयोग का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब उनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो संभवतः उनको 8th पे कमीशन का भी लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी हैं और राज्यकर्मियों को ग्रेड पे या पे लेवल दिया जाता है दोस्तों, और जो वेतन दिया जाता है जो बेसिक पे है विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी टीचर का, वो किसी भी लेवल पे फिट नहीं बैठता है, जिसके कारण से आने वाले समय में यदि 8th पे कमीशन लागू होता है तो हो सकता है कि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को लाभ से वंचित होना पड़े। और 1 to 5 का जो बेसिक पे है फिलहाल वो 25,000 रुपया है, और 6 to 8 का 28,000 रुपया है, और 9-10 का 31,000 रुपया है, और 11-12 का 32,000 रुपया है। इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे दोस्तों कि 8th पे कमीशन लागू होने के बाद कितना आपका वेतन बनेगा, लाभ होगा या हानि होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये 7th पे का पे मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,000 रुपया है। ये जो पे बैंड है ये 5200 से 20,200, दूसरा पे बैंड है 9300 से 34,800, तीसरा पे बैंड है 15,600 से 39,100 तक। जो 2,000 रुपया ग्रेड पे है दोस्तों, वो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 के हैं बेसिक ग्रेड के, उनका जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपया है, और जो स्नातक ग्रेड के हैं उनका 2,400 रुपया है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी टीचर है दोस्तों, जो 1 to 5 के टीचर हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया से शुरू है बेसिक पे। तो ये जो ग्रेड पे है दोस्तों 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, आप इसमें देखेंगे कि 2500 रुपया कहाँ फिट बैठता है। आप देख पाएंगे कि वो 2500 रुपया इस पे लेवल में 7th पे लेवल पे कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 8th पे कमीशन जो लागू होगा दोस्तों, तो वो राज्य कर्मियों के लिए लागू होगा, और एक लेवल पे लागू होगा कि आपको जो पेमेंट दिया जा रहा है किस लेवल का दिया जा रहा है, कितना ग्रेड पे का दिया जा रहा है। क्योंकि बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया से शुरू है, और 25,000 रुपया ये कहीं पर भी किसी भी लेवल पे नहीं है। तो आप देखेंगे कि उसके आसपास का 25,000 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपया है। 25,500 रुपया है तो वो ग्रेड पे 2,400 रुपया होगा, वो लेवल 4 हो जाएगा। यानी सरकार के द्वारा यदि घोषणा किया जाएगा कि बिहार सरकार के द्वारा कि आपको 8th कमीशन पे का लाभ दिया जाना है, तो वो आपको किसी ना किसी लेवल पे लेके आएगा। और जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों वो लेवल 4 में आएंगे। जब लेवल 4 में आएंगे तो उनका बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से अगर 6 to 8 की बात करें दोस्तों, 6 to 8 का जो बेसिक पे है वो 28,000 रुपया है। तो 28,000 रुपया है बेसिक पे, तो आप देखेंगे कि 28,000 रुपया उनका बेसिक पे किसी भी बैंड में किसी भी पे लेवल पे वो जो है फिट नहीं आ रहा है। तो 28,000 रुपया के आसपास का बेसिक पे कहाँ है? 28,000 के आसपास का बेसिक पे है 29,200 रुपया। यानी 8th पे कमीशन का यदि आपको लाभ दिया जाएगा तो सबसे पहले 7th पे कमीशन के अनुसार पे मैट्रिक्स टेबल पर आपको लाया जाएगा, और 7th पे मैट्रिक्स टेबल पे जब लाया जाएगा दोस्तों आपका बेसिक पे 29,200 हो जाएगा, और ये लेवल 5 में होगा। जो स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं 7th पे कमीशन के अनुसार वो 5वां लेवल पे आएंगे, और उनका जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपया होगा, और बेसिक पे उनका 29,200 रुपया से स्टार्टिंग हो जाएगा। मेन दिक्कत है दोस्तों 9, 10 और 11, 12 का। जो 9, 10 का बेसिक पे है वो 31,000 रुपया है। जो 11, 12 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,000 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 31,000 रुपया बेसिक पे ये कौन सा लेवल पे आता है।
तो 31,000 बेसिक पे, ना 1800 में, ना 1900 में, ना 2000, ना 2400, ना 2800, ना 4200, ना 4600, ना 4800 पे आता है। तो आप देख पाएंगे कि 31,000 जो बेसिक पे है वो आपको लेवल 6 के आसपास में दिखेगा, वो भी 35,400 रुपया दिखेगा। तो सरकार के द्वारा यदि आने वाले समय में आपको 7th पे कमीशन के अनुसार, पे मैट्रिक्स टेबल के अनुसार अगर आपको लाभ दिया जाएगा, जो 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं दोस्तों, वो लेवल 6 के अनुसार आ जाएंगे और उनका बेसिक पे 35,400 रुपया हो जाएगा। और ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये 7th पे कमीशन के अनुसार ही है। 8th पे कमीशन के अनुसार आपका बेसिक पे और भी बढ़ जाएगा। जो 11-12 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 32,000 रुपया है, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का। और 32,000 बेसिक पे किसी भी लेवल पे फिट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसमें एक चीज कंफ्यूजन का यही है, जो 31,000 बेसिक पे है और जो 32,000 बेसिक पे है वो 35,400 में ही फिट आ रहा है। तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि आने वाले समय में यदि 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे यदि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का लाया जाएगा, 9-10 और 11-12 के शिक्षकों का, तो वो लेवल 6 के अनुसार आएंगे और उनका बेसिक पे 35,400 रुपया होगा 7th पे कमीशन के अनुसार, और उनका ग्रेड पे 4200 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, 7th पे कमीशन के अनुसार यदि आपको पे लेवल पे लाया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को, तो 1 to 5 का के जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक है उनका ग्रेड पे 2400 रुपया हो जाएगा, बेसिक पे 25,500 रुपया हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका ग्रेड पे 2800 रुपया हो जाएगा और बेसिक पे 29,200 रुपया हो जाएगा स्टार्टिंग बेसिक पे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका बेसिक पे 35,400 रुपया हो जाएगा और उनका ग्रेड पे 4200 रुपया हो जाएगा 9-10 और 11-12 के बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षकों का। तो ये तो हो गया दोस्तों 7th पे मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपका बेसिक पे। जब 8वां वेतन आयोग आएगा, 8th पे कमीशन आएगा, तो जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार आपका कितना बेसिक पे हो जाएगा। फिलहाल तो आपको जो ये बेसिक पे है इस पर 53% डीए दिया जा रहा है। एरिया के अनुसार आपको एचआरए दिया जा रहा है 5%। मेडिकल आपको 1,000 रुपया दिया जा रहा है। जब 8th पे कमीशन आएगा दोस्तों, आपका डीए 2 से 4% हो जाएगा, लेकिन बेसिक पे आपका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? इसमें फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 1.92 लिया गया है, यानी 8th पे कमीशन जब लागू होगा और सरकार के द्वारा आपको फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.92 अगर दिया जाएगा, और जो स्टार्टिंग बेसिक पे 7th पे कमीशन के अनुसार होगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, वो 25,500 रुपया होगा। 25,500 का 1.92 टाइम्स हो जाएगा स्टार्टिंग बेसिक पे, यानी 49,000 रुपया हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग आने के बाद जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका 7th पे में बेसिक पे 29,200 रुपया था और 1.92 के साथ में उनका बेसिक पे 56,100 रुपया हो जाएगा। और जो 9-10 या 11-12 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, 35,400 उनका बेसिक पे है और उनका जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 1.97 होगा और 1.97 के अनुसार उनका बेसिक पे 69,700 रुपया हो जाएगा और इसी के आधार पर उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये जो बताया जा रहा है दोस्तों, ये मिनिमम बेसिक पे यानी 25,000 बेसिक पे बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का, और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 28,000 बेसिक पे, और जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 31,000, जो 11-12 के हैं उनका 32,000 बेसिक पे पर बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है बहुत से शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों प्राइमरी सेक्शन के यानी बेसिक ग्रेड के, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया से ज्यादा है, यानी किन्हीं का 27,000 रुपया है, किन्हीं का 28,000 रुपया है, किन्हीं का 29,000 रुपया है। तो बेसिक पे के आधार पर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपका बेसिक पे बदल जाएगा, यानी आपका वेतन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपको ग्रेड पे मिलेगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,400 रुपया, जो स्नातक ग्रेड के हैं उनको 2,800 रुपया और 9-10 11-12 वालों को 4,200 रुपया ग्रेड पे मिलने की संभावना है आने वाले समय में, यदि सरकार के द्वारा आपको 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापकों को जो वेतन दिया जा रहा है तो दोस्तों बेसिक पे इसी अनुलग्न के अनुसार दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप मान जाइए कि लेवल
9 के अनुसार जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। जब उनका अभी 7th पे के अनुसार 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, तो ये लेवल 9 है। तो 8वां वेतन जब आयोग लागू होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे 9 में जो उनका बेसिक पे है वो 60,800 रुपया है। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे है 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद वो बढ़ जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 1.92 रहने की संभावना है। सरकार के द्वारा आपको यदि 8वां वेतन आयोग का लाभ देना होगा तो वो आपको किसी न किसी पे बैंड में लेकर के आएगा। ग्रेड पे का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि राज्य कर्मियों को दोस्तों ग्रेड पे दिया जाता है या कोई पे लेवल दिया जाता है। 8वां वेतन आयोग आने के बाद इसी के आधार पर आपको आपका जो है बेसिक पे होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1,500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5,000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7,000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रति माह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे।